अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। मैं हैदर अली बिजरानी आज इराक यूएसए वार पे लेक्चर करूंगा। तो जो इराक यूएसए वार थी वो स्टार्ट हुई थी 2003 में। तो 2003 से लेकर 2011 तक ये जंग चली। अब क्या हुआ कि आफ्टर गल्फ वार इन 1991 सदाम एग्रीड टू डिस्ट्रॉय ऑल न्यूक्लियर बायोलॉजिकल एंड केमिकल वेपन्स। जैसे ही 1991 में जो इराक कवैत वार खत्म हुई तो उसके बाद सदाम ने एग्री किया कि भाई मेरे पास जो भी न्यूक्लियर बायोलॉजिकल या केमिकल वेपन है मैं उन सबको खत्म कर दूंगा या उन सबको डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तो उसके बाद क्या हुआ कि आफ्टर 9/11 इश्यू यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका प्रेसिडेंट बुश डिक्लेयर्ड सदाम रिजीम एज अ थ्रेट टू द वर्ल्ड। जैसे ही 9/11 का इश्यू हुआ तो उस इश्यू के बाद जो बुश था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का प्रेसिडेंट, उसने कहा कि जो सदाम की गवर्नमेंट है वो पूरी दुनिया के लिए खतरा है। और इवन के उसने ईरान के लिए भी कहा, इवन के उसने नॉर्थ कोरिया के लिए भी कहा कि जो नॉर्थ कोरिया, ईरान और इराक हैं वो पूरी दुनिया के लिए खतरा है, क्योंकि ये या तो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बनाना चाहते हैं या इनके पास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। तो उस 9/11 इश्यू के बाद क्या हुआ कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने वार ऑन टेरर लॉन्च की। तो फिर क्या हुआ कि इन 2002 यूनाइटेड नेशन चार्जेस सैंक्शन ऑन इराक टू डिस्ट्रॉय द वेपन ऑफ मास एंड डिस्ट्रक्शन। तो 2002 में 9/11 के इश्यू के बाद यूनाइटेड नेशन ने इराक को कहा कि भाई आपके पास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है तो आप वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को डिस्ट्रॉय कर दें। अगर आपने वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को डिस्ट्रॉय नहीं किया तो हम आपके ऊपर अटैक करेंगे। तो इसके बाद जो सदाम हुसैन था, सदाम हुसैन ने कहा कि भाई हमारे पास कोई भी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं, आप कोई भी बंदे भेज सकते हैं हमारी कंट्री में, वो चेक कर लें या वो देख लें, हमारे पास कोई भी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं। मगर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका सदाम की ये बात या इराक की ये बात नहीं मान रहा था। तो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन क्या होते हैं? ये न्यूक्लियर वेपन होते हैं, ये रेडियोलॉजिकल वेपन होते हैं, केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन दैट कैन डिस्ट्रॉय द लार्ज नंबर ऑफ पीपल, जो हद से ज्यादा लोगों को खत्म कर सकते हैं, उन्हें कहा जाता है वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। तो फिर क्या हुआ कि इन मार्च 2003 यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड अटैक्ड इराक टू डिस्ट्रॉय देयर वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। तो 2003 में जैसे कि 2002 में सदाम हुसैन ने और इराक ने कहा कि भाई हमारे पास कोई भी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं, आप आओ चेक करो। मगर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने इन बात को नहीं माना। फाइनली 2003 में उन्होंने इराक के ऊपर अटैक कर दिया। क्यों अटैक किया कि उसके पास यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने समझा कि इनके पास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, हम वो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को डिस्ट्रॉय करेंगे। और जो मेन पॉइंट था वो ये था टू रिमूव सदाम हुसैन, कि सदाम हुसैन की गवर्नमेंट को भी खत्म कर देंगे, उनकी गवर्नमेंट को गिरा देंगे। फिर क्या हुआ, जैसे ही उन्होंने अटैक किया कि विद इन 3 वीक्स बगदाद वाज कैप्चर्ड। जैसे ही उन लोगों ने अटैक किया तो 3 वीक के बाद उन्होंने बगदाद को कैप्चर कर लिया। और फिर क्या हुआ कि सदाम कैप्चर्ड इन दिसंबर 2003। तो सदाम को भी उन्होंने कैप्चर कर लिया, उनकी गवर्नमेंट को गिरा दिया 2003 के दिसंबर में। तो यहां पे ये आए थे किस बात की वजह से? वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की वजह से। बट देयर वाज नो एनी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, मगर यहां पे उन्हें कोई भी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं मिला। जैसे ही सदाम हुसैन ने भी कहा था 2002 में यूनाइटेड नेशन को कि भाई हमारे पास कोई भी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं, मगर फिर भी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने यहां पे अटैक किया, मगर उन्हें कोई भी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं मिला। तो समझ सकते हैं आप कि ये एक ऐसी जंग थी जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने मिसअंडरस्टैंडिंग में की, या ऐसे समझ लें कि एक गलत फहमी में ये उन्होंने अटैक किया, या एक उन्होंने बड़ी ही तारीख में गलती कर दी जो इराक के ऊपर अटैक किया, क्योंकि इराक के पास कोई भी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं था। तो ये जंग स्टार्ट कब हुई? स्टार्टेड फ्रॉम मार्च टू दिसंबर। तो ऑल कंट्रीज, तो ये पॉइंट देख लें कि ऑल कंट्रीज वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कि जो भी दुनिया की कंट्रीज थी, इवन के मुस्लिम कंट्रीज, उनके साथ साथ और भी जो कम्युनिटी की कंट्रीज थी वो भी इस बात के लिए प्रोटेस्ट कर रही थी कि जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कर रहा है वो बिल्कुल गलत कर रहा है, क्योंकि इराक के पास कोई भी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका क्यों इराक के ऊपर अटैक कर रहा है जब वो बोल भी रहे हैं हमारे पास कोई वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं है। तो इवन फ्रांस वाज अगेंस्ट दैट, कि आप यहां पे देख लें कि जो कोई भी तारीख में जंग हुई थी तो उसमें फ्रांस अलाइज था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के, मगर ये एक ऐसी वाहिद जंग थी
जिसमें फ्रांस भी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का साथ नहीं दे रहा था और फ्रांस भी यही कह रहा था कि भाई आप इराक के ऊपर जंग न करें क्योंकि इराक के पास कोई भी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं है। फिर क्या हुआ कि इस जंग के दौरान जो कुर्द कम्युनिटी के जो लोग हैं जो इराक में रहते हैं, जो इराक के नॉर्थर्न एरियाज में रहते हैं, दे सपोर्टेड यूएसए ट्रूप्स क्योंकि उनके ताल्लुकात ठीक नहीं थे सद्दाम हुसैन के साथ। और जो ये जंग थी, इस जंग ने क्या किया, दिस थिंग प्रोड्यूस इनस्टेबिलिटी इन इराक, और इस जंग ने हद से ज्यादा इराक में एक इनस्टेबिलिटी ला दी उसकी गवर्नमेंट में और पूरी इराक में, और इवन के जो सिविलियंस लोग थे उनमें भी इस जंग ने एक इनस्टेबिलिटी ला दी क्योंकि कोई भी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन भी नहीं था, फिर भी यूएसए ने इन पे अटैक किया था। तो फिर क्या हुआ कि इन 2005 इलेक्शन गवर्नमेंट गोज इन शियास मुस्लिम। तो 2005 में जो इलेक्शन हुई इराक में, वो गवर्नमेंट किसके पास चली गई, फिर शियास मुस्लिम के पास गवर्नमेंट चली गई। तो जैसे ही गवर्नमेंट शियाज मुस्लिम के पास चली गई तो ईरान ने गवर्नमेंट को सपोर्ट करना स्टार्ट किया और सऊदी ने जो सुन्नी कम्युनिटी के जो लोग थे उनको सपोर्ट करना स्टार्ट किया। तो इस अटैक के बाद अलकायदा बिकम एक्टिव इन इराक। जैसे ही यूएसए ने इस यहाँ पे अटैक किया तो उसके बाद अलकायदा यहाँ पे एक्टिव हो गई और इस अटैक के बाद बहुत सी दहशतगर्द या टेररिज्म की जो तंजीमें थी यहाँ पे उन्होंने जन्म लिया। मतलब समझ सकते हैं कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के इस एक रॉन्ग स्टेप की वजह से, गलत स्टेप की वजह से बहुत सी दहशतगर्द तंजीमों ने भी यहाँ पे जन्म लिया। फिर क्या हुआ कि हालातें और ज्यादा खराब होती गई। उनके बाद क्या हुआ कि इन 2007 यूएसए इंक्रीज नंबर ऑफ ट्रूप्स। तो यूएसए ने नंबर ऑफ ट्रूप्स उन्होंने इंक्रीज कर दिए, सोल्जर्स बढ़ा दिए इराक में। सो फाइनली इन 2011 ओबामा विथड्रू फ्रॉम इराक। तो 2011 में जब ताल्लुकात या हालातें और खराब होती गई तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का जो प्रेसिडेंट था बराक हुसैन ओबामा, तो उसने एक प्रेस की और प्रेस में उसने कहा कि भाई जो 2003 में 9/11 के बाद जो हमारा प्रेसिडेंट था बुश, उसने वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की वजह से अटैक किया था इस इराक के ऊपर, मगर हमें कोई भी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इराक में नहीं मिला। तो इसलिए हमारे जो ट्रूप्स हैं, जो हमारे सोल्जर हैं, हम उन सब सोल्जर्स को वापस भेजते हैं और सॉरी जो हमने गलतफहमी में जंग की थी। तो इसके बाद वो सारी जो भी सोल्जर्स थे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के 2011 में वो वापस चले गए। मतलब समझ सकते हैं, जैसे मैंने बता दिया कि ये एक गलतफहमी की जंग थी। अब जैसे ही ये जंग 2003 में पहले स्टार्ट हुई तो एक मंथ में मार्च से लेकर मई तक यहाँ पे 200 कोलिशन सोल्जर्स डाइड एंड 7,000 इराकी सिविलियंस डाइड। मगर उसके बाद 2003 से लेकर 2011 तक 5,000 कोलिशन सोल्जर्स डाइड, 18,000 इराकी सोल्जर्स डाइड एंड 5 lakhs इराकी सिविलियंस किल्ड। तो इस जंग में हद से ज्यादा नुकसान हुआ। नुकसान किसकी वजह से हुआ? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की वजह से हुआ, क्योंकि उसको कहा भी गया कि हमारे पास कोई भी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं, फिर भी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने अटैक किया। और उसके बाद ये जो भी ताल्लुकात या जो भी हालातें थी इस बात की वजह से या इस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, गलतफहमी की वजह से खराब होती गई। तो ये मेरा लेक्चर था इराक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की वार के ऊपर। मैं उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, दैट्स ऑल।